आपने सुना कुंती मैया से कहा भगवान ने कि देखो जीवन भर आपने कष्ट सहे हैं, अब आपका विवाह होता है तो असमय पति की मृत्यु हो जाती है। अब आप विचार कीजिए, एक विधवा स्त्री और जिसके 4-4, 5-5 बच्चे हों और उसके पति की मृत्यु हो गई हो कम समय में, तो समाज में उसकी स्थिति क्या होगी? ये समाज के लोग ऐसे आसानी से जीने देते हैं। और कुंती मैया के जीवन में तो और कष्ट। धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, लेकिन जब उनको सत्ता का लालच हुआ ना, तो उनके हृदय में भी अंधापन आकर के बैठ गया। पहले तो केवल नेत्रों से अंधे थे वो, हृदय जागृत था, लेकिन जब पुत्र मोह हुआ, जब सत्ता की लालच आई ना हृदय में, तो हृदय में भी वह अंधत्व आकर के बैठ गया। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पता नहीं कितनी बार पांडव पुत्रों को मारने का प्रयास किया, उनकी हत्या करने की प्रयास की। कभी लाक्षागृह में आग लगा दिया, कभी भीमसेन जी को विष दे करके मारने का प्रयास किया। वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ, नाना प्रकार के कष्ट। तो भगवान कहते हैं, बुआ मैंने तो कभी तुझको सुखी होते हुए देखा ही नहीं, और आज जब मैं कुछ मांगने की बात कर रहा हूं तो तू कहती है कि देखो अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हो तो एक काम करो, दुख दे दो मुझे। और दुख भी कोई छोटा मोटा नहीं, ऐसा दुख हे श्री कृष्ण इस कुंती के हृदय से एक कष्ट कम ना हुआ हो, दूसरा आ जाए। अब भगवान बड़ी चक्कर में, मांगा भी तो दुख मांगा और दुख में ही पूरा जीवन बीता इनका। तो भगवान ने कहा कुछ और मांगो। मैया ने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं मांगना, क्योंकि मुझे वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। भगवान ने कहा कैसी वास्तविकता? मैया कहती हैं, कन्हैया मैंने ये देखा जब तक हमारी बच्चों के ऊपर विपत्ति थी, हमारे बालकों के ये प्राण संकट में थे, तब तक तुम हमारे साथ थे मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि तब हमारे दिन दुख के थे। और ये महाभारत का युद्ध हुआ, इसमें प्रत्येक स्थिति में मेरे और मेरे परिवार के साथ तुम खड़े थे। लेकिन मैंने क्या देखा कि जैसे ही महाभारत का युद्ध विश्राम हुआ, हमारी विजय हुई और हमारे परिवार में सुख के दिन आए, तो कृष्ण बाकी तो कुछ बदला नहीं, लेकिन एक बात हुई कि जैसे ही हमारे जीवन में सुख आया तो हमसे अलग होने लगा। तो प्रभु मैं इतना तो समझ गई हूं कि दुख में तो साथ रहते हो, लेकिन जब सुख आता है तो सबसे पहले आप ही हमसे दूर भागते हो। और हे कृष्ण मैं आपको खोना नहीं चाहती।